नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। हम आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। चंपई सोरेन कैबिनेट का दूसरा विस्तार शुक्रवार को हो चुका है। इसमें 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने शपथ ली। उसके बाद दीपक बिरुआ ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तीसरे नंबर पर बन्ना गुप्ता और चौथे नंबर पर बादल पत्रलेख ने शपथ ली। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने शपथ ली। इससे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 2 मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता शपथ ले चुके हैं। कैबिनेट में 12वें मंत्री की जगह अभी भी खाली है। A change of guard due to some reasons. So this government should concentrate on the first priority of law and order. The gangsters and their leaders, gang leaders, should be put under tight control. They should not be allowed to take the law into their own hands. That is my first expectation. And the second expectation is giving a good education for the youth of Jharkhand. Primary education is improving. समाजसेवी जितेंद्र सिंह आजसू केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत के साथ उनके समर्थकों ने रथ निकाला। साथ ही एलईडी स्क्रीन को भी रवाना किया गया। इस स्क्रीन में सुदेश महतो के विचारों को दिखाया जा रहा है। इस दौरान समाजसेवी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुदेश महतो के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। राज्य के युवा, गरीब, किसान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सुदेश महतो की विचारों को पूरा गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। वहीं देवशरण भगत ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है। इस रथ में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन के धर्म को दिखाया गया है। 18 फरवरी को मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जितेंद्र सिंह के आने से पार्टी मजबूत होगी। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के पास कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं है। उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए, राज्य के विकास के लिए काम किया है। ये जो आप देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई, ये स्लोगन माननीय सुदेश कुमार महतो जी का है। सबका साथ, सबके विकास के साथ वो चलने वाले आदमी हैं। तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि आइए अब धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके एक युवा नेता को, एक ऐसे पार्टी को जो स्टूडेंट यूनियन की पार्टी है, आप सुदेश कुमार महतो जी के हाथों को मजबूत करें, देवशरण भगत जी के हाथों को मजबूत करें। माननीय झारखंड में भाजपा लगातार हेमंत सोरेन और झामुमो सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में तो आकर फाइल और फोल्डर का मतलब ही बदल जाता है। बताया जा रहा है कि आर्किटेक्ट विनोद, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में जो व्हाट्सएप चैट था, उसमें लाख रुपए के डील के लिए कोड नेम फाइल और करोड़ रुपए के डील के लिए कोड नेम फोल्डर का प्रयोग किया जाता था। प्रतुल ने कहा, इसी फाइल और फोल्डर वाली सरकार ने झारखंड के पिछले 4 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला किया है। प्रतुल ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले दिन में कई सफेदपोश भी इस लूट के खेल में बेनकाब होंगे। देखिए, झारखंड में फाइल और फोल्डर की सरकार चलती थी और ये कोई फाइल और फोल्डर, हम स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे हैं। बताया जाता है कि जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह है और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बीच में जब भी बातचीत होती थी तो लाख रुपए का कोई डील होता था तो उसके लिए फाइल कोड नेम यूज किया जाता था, और अगर करोड़ों का वो डील होता था तो उसके लिए फोल्डर यूज किया जाता था। तो आप देखें कि किस तरीके से झारखंड को सिस्टमैटिक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लूटा गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बोली लगती थी, खदानों की बोली लगती थी, इलीगल माइनिंग चरम पर थी। 70,000 करोड़ का घपला का घोटाला इस फाइल और फोल्डर वाली सरकार पर लगा था। बहरहाल ईडी की जांच में जो खुलासे हुए हैं, ये तय है कि आने वाले दिन में कई सफेद पोश और बेनकाब होंगे। गिरिडीह के गांवों में भाकपा माले ने किसानों के समर्थन में चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली जा रहे हजारों किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस की बारिश, वाटर कैनन आदि से हुए पुलिस दमन, राज्य दमन के खिलाफ किसान आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए भाकपा माले ने गांवा गिरिडीह मुख्य मार्ग का चक्का जाम किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिप सदस्य पवन कुमार चौधरी और संचालन इनौस जिला कमेटी सदस्य आनंदी यादव ने की। कि पूरे देश के किसान दिल्ली कूच कर गए और मोदी सरकार दिल्ली जाने के लिए किसानों को रोक दिया है। पूरे चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे सिद्धू बॉर्डर हो, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर हो, सब जगह पर कील ठोक दिया गया है। जैसे लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का एक सीमा बन चुका है।
इसलिए देश के किसानों के साथ जो मोदी सरकार ने एक किस्म लाठी गोली का सहारा लेकर के किसानों के आंदोलन का जो कुचलने का काम किया है, जहां हजारों किसान आज घायल है, आंसू चलाया गया, गैस चलाया गया, लाठी चलाया गया, इसलिए आज पूरे संपूर्ण भारत बंद है। और अखिल भारतीय किसान महासभा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत बंद का समर्थन किया। भाकपा माले जो 1 साल के पहले मोदी सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, 3 किस्ती काला कानून वापस लेने के बाद जो एमएसपी को गुमला में थोक आलू विक्रेताओं के 3 दुकानों में अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर चोरी कर ली। चोर 2 दुकानों में चोरी नहीं कर पाए, वहीं एक दुकान में घुसकर हजारों रुपए चुरा लिए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शहर के बाजार टांड की आलू की दुकान में रात्रि में अज्ञात चोरों ने दुकान में ताला तोड़कर करीब 8,000 रुपए ले लिए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं मामले की छानबीन कर रही है। गुमला शहर में आए दिन चोरों के द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। आज मेरा दुकान में बाजार टांड में मैंने अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर कुछ सामान बेचकर रथ की पैसा ले गया है और शटर को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। मेरा बगल में भी सुरेश वर्मा जी का दुकान है, वहाँ भी चोरी किया है। इससे पहले 3 दिन पहले वो मैंने खैनी खाद गली में, वहाँ मोहना का दुकान में और डगरू साहू जी का दुकान में, वहाँ भी चोरी किया। बगल में फिर मसाला दुकान था इधर बाजार टांड में, वहाँ भी किया है, मैंने चोरी किया है। और आए दिन ऐसा होते रहता है। बगल में इधर शराब दुकान है, उस शराब दुकान से भी सब आके इधर जमवाना करते रहता है, मैंने शराब लेता है और यहाँ पर ही हम लोग दुकान जगह के बैठ के पीता है। हम लोग आज 25 फरवरी को दुमका रोड यज्ञ मैदान में आजसू पार्टी की ओर से सबरी महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर बैठक का आयोजन हुआ। आजसू पार्टी के महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीतामुनि हांसदा के नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता के आवासीय कार्यालय में तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी के महिला सदस्यों ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता शामिल हुए। मौके पर तरुण गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 फरवरी को सबरी महोत्सव यज्ञ मैदान में आयोजित होगी। इसके लिए आज महिला मोर्चा की ओर से तैयारी बैठक की जा रही है। इस कार्यक्रम में पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल होंगे। यज्ञ मैदान में 25 फरवरी को सबरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सबरी जो रामायण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, प्रभु राम जब वनवास में पहुंचे थे तो माता सबरी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जो माता सबरी थी वो भील जाति से आती थी, आदिवासी समाज से आता था। और जब प्रभु राम आए थे तो उनको प्रभु राम को मीठा बैर खिलाने के लिए खुद सबरी जो है उस बैर को चख चख करके प्रभु राम को खिलाती थी। इस तरह हमारा आदिवासी समाज का रामायण काल के अनादि कालों से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनका रहा है। यज्ञ मैदान में 25 तारीख को सबरी महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। हम लोग के सुप्रीमो सुदेश महतो जी आ रहे हैं, इसलिए महिला मोर्चा की ओर से 25 तारीख का तैयारी का कार्यक्रम के लिए हजारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी इसमें निश्चित है और उसी का तैयारी में हम लोग आज महिला मोर्चा। झारखंड में सरकार नहीं सर्कस और लाफ्टर शो चल रहा है, ऐसा कहना है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि 17-18 विधायकों की नाराजगी सामने है। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को स्पष्ट करना चाहिए कि इतने विधायकों की नाराजगी के बीच में वो बजट सत्र किस प्रकार चला पाएंगे। प्रतुल ने एससी वर्ग से बैजनाथ राम की मंत्रिपरिषद में अंतिम समय में नाम काटे जाने पर नाराजगी व्यक्त की और सरकार को एससी विरोधी करार दिया है। प्रतुल ने कहा कि सरकार और विधायकों को जनता की कम और अपने स्वार्थ की ज्यादा पड़ी रहती है। देखिए, झारखंड सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सर्कस या लाफ्टर शो से कम नहीं। सर्कस इसलिए कि जिस तरीके का उछल कूद भागदौड़ मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन बनने के बाद वो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। और कांग्रेस के तो 12 विधायक बिल्कुल दूल्हे की फूफा के रूप में है और उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है कि भाई उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनको मंत्री पद नहीं मिला। सीता सोरेन जी नाराज बताई जा रही है। बैजनाथ राम जी के साथ तो सच में अन्याय हुआ। एक एससी वर्ग का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं देना इस सरकार में एससी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। तो भाई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बजट सत्र में सुचारू रूप से सरकार को कैसे चलाएंगे, जब उनके ही 17-18 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद करके रखा। और मुझे लगता है ये साफ दिखाता है कि इस गठबंधन सरकार की नीयत सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होना है, आम लोगों की इन्हें फिक्र नहीं।
जो मंत्री नहीं बना वो नाराज हो गया, और कोई मंत्री बना तो सारे वर्क्स डिपार्टमेंट उसी के पास, यानी बाकी मंत्रियों के पास काम करने को तो बहुत कम कुछ बचा। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।